इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच देख रहा था, तो अचानक से दिखा कि एचडीएफसी का रिजल्ट आ गया है, तो सोचा वीडियो बना दूं। ऑल्दो इंडिया ने अच्छा कमबैक किया है, एंड अगर हम कल ये मैच जीत जाएं तो आप लोग ये याद रखिएगा कि 20 साल बाद इसको वन ऑफ द हिस्टोरिक कमबैक में ही काउंट किया जाएगा, जिस तरह से इंडिया ने आज खेला है। बिकॉज आज क्या, कल भी खेला है, इनफैक्ट आफ्टर 46 ऑल आउट जो जैसा इन लोगों ने खेला वो तो हिस्टोरिक ही रहेगा, प्रोवाइडेड हम इसको जीत जाते हैं। तो अगर ड्रॉ हो जाता है तो फिर किसी को याद नहीं रहेगा कि वैसे हज़ारों टेस्ट ड्रॉ होते हैं, क्योंकि टेस्ट तो गेम ही यही है ना। एंड वही टेस्ट मैच ही हम खेल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये लॉन्ग रन का गेम है। तो चलिए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एचडीएफसी के रिजल्ट्स आए हैं, कोटक के भी रिजल्ट्स आए हैं। पहले कोटक के आए थे, तो एक मिनट कोटक का डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके एचडीएफसी का डिस्कस करूँगा। और बाई गॉड्स ग्रेस हर लास्ट टाइम तो ऐसा हो रहा था कि रिजल्ट खराब थे तो स्टॉक अच्छा कर रहा था, एंड रिजल्ट अच्छे थे तो स्टॉक खराब कर रहा था। इस बार कम से कम अभी तक जो 3 महीने वीडियो पब्लिश करे, रिलायंस के, इन्फी के एंड एक्सिस बैंक के, तीनों जैसा रिजल्ट थे उसी तरह स्टॉक ने भी बिहेव किया। एक बार अभी देख लेते हैं कि इनका क्या चल रहा है। तो जैसे कोटक का अगर हम देखें तो स्टैंड अलोन लेवल पे अगर आप देखेंगे ना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं है, मतलब बैंकिंग ऑपरेशंस में इनका बिजनेस ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। ये स्टैंड अलोन है, कंसोलिडेट में ग्रोथ है, मैं आऊँगा कंसोलिडेट पे, बट स्टैंड अलोन में देखें तो बैंकिंग बिजनेस में इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है, नो डाउट, ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है इनका अच्छा खासा, बट मोस्टली इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ नहीं है, यानी कि ये हो गया कि स्टैग्नेशन ये भी फेस कर रहे हैं। एंड अगर प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर से तो कम हो गया है, मतलब मार्जिन श्रिंक करे हैं, एंड लास्ट ईयर से थोड़ा सा बढ़ के आया है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे जाएंगे तो देखिए इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम का इम्पैक्ट था, बट वो एक्सेप्शनल आइटम का इम्पैक्ट अगर आप हटा भी दें तो भी अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट में इनका ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई खास इंक्रीज है, ना ईयर ऑन ईयर में कोई खास इंक्रीज है, तो ये एक दिक्कत रहेगा। तो ना इनका ईयर ऑन ईयर कोई ग्रोथ है अच्छा, ना इनका वाई ओ वाई कोई ग्रोथ है, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानेंगे बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करें तो। बट ओवरऑल ग्रुप लेवल की इनकी अगर बात करें तो उसके लिए हमको क्या, अच्छा एक चीज़ और, एक और कंसर्न वाला चीज़ है। देखिए एनपीए ना, ग्रॉस एनपीए नंबर के टर्म्स में भी बढ़ के आया है, नेट एनपीए भी बढ़ के आया है, और ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज और नेट एनपीए परसेंटेज दोनों बढ़ के आया है। तो जैसा हम सोच रहे थे कि एक्सिस का रिजल्ट अच्छा आया है तो सारे बैंकिंग का रिजल्ट अच्छा होगा, तो कोटक ये बता रहा है कि रिजल्ट अच्छे नहीं है। स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा होगा पता नहीं, क्योंकि कंपेयर टू बाकी स्टॉक जो जितना चले हैं ये चला भी नहीं है। तो मेन रीजन इसका ये भी हो सकता है कि नहीं चलने का, कि रिजल्ट्स में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है। एंड एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए 1.39 से 1.49 इंक्रीज हुआ है, एंड नेट एनपीए 0.35 से 0.43 हुआ है, जो कि लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है। भले आप ग्रॉस एनपीए लेवल पे बोलेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट एनपीए लेवल पे दिक्कत है। और अगर आप रिटर्न ऑन एसेट भी देखेंगे ना तो वो भी काफ़ी हद तक डिक्लाइन करा है, तो ये बहुत सही नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, एंड अब है तो है, क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा रहता है। अब कंसोलिडेटेड एक बार देखते हैं। कंसोलिडेटेड में नंबर उतना खराब नहीं दिखेगा। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ जो निफ्टी में पीई वैल्यूएशन होता है ना, वो कंसोलिडेटेड पे होता है, उसमें देखेंगे तो नंबर इतना खराब नहीं दिखेंगे। उसमें क्या दिखेगा आपको कि टोटल इनकम इनका रफली कितना परसेंट, 7-8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किया है, ईयर ऑन ईयर में रफली 20% ग्रोथ है, तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ठीक दिख रहा है। एंड अगर हम देखेंगे कि आपके नेट प्रॉफिट लेवल पे, तो नेट प्रॉफिट लेवल पे वाई वाई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब समझ लीजिए आप 10% के आसपास ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम हटा के तो कुछ नहीं बचेगा। तो जैसा इनका अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो एक्सपेंस भी उनका बढ़ गया है, ये एक मेजर कंसर्न वाला पॉइंट है। एंड मोस्टली क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इनका है ना बहुत सॉलिड बढ़ा है, मतलब इनको डिपॉजिट अट्रैक्ट करने में बहुत पेन हुआ है। तो ठीक है, बट ओवरऑल कंपेयर टू एक्सेस कहेंगे तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं कहेंगे हम, क्योंकि एक्सेस के रिजल्ट्स एक्चुअली बहुत अच्छे थे। मतलब उसका कंसिस्टेंटली 20% ग्रोथ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% ग्रोथ था, वो सब यहाँ पे नहीं है। और ईयर ऑन ईयर वाई ओ वाई में तो बहुत ही इसमें मतलब चेंज हो जा रहा है, एंड स्टैंड अलोन में तो दिख रहा है कि कुछ ग्रोथ ही नहीं है। बाकी जो अदर बिजनेसेस है अदर देन इनके बैंकिंग, कोर बैंकिंग, वो इसमें ग्रोथ दिख रहा है। तो कोटक के रिजल्ट तो बहुत अच्छे नहीं कहे जाएंगे। एक ही इसमें बस प्लस पॉइंट ये है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं चला था, तो उसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा बेटर रहे। अब आते हैं एचडीएफसी में। एचडीएफसी का पहले स्टैंडर्ड एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ऑल्दो मेन फोकस रख रहा है अपने को कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो टोटल इनकम में ग्रोथ रफली आपका 2% के आसपास है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर 10% का ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रफली 2% के आसपास का ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंसर्न है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 या 4% बढ़ के आया है,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, एंड ईयर ऑन ईयर में रफली 10% के आसपास बढ़ के आया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट रफली 4 से 5% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर रफली 10% के आसपास बढ़ा है। तो एकदम एक्सेल सीट वाला जो रिजल्ट होता है, जो पहले एचडीएफसी बैंक का होता था एक जमाने में, कि लगता था ऊपर से नीचे तक हर चीज एक्सेल सीट में प्लॉट की हुई है, एंड हर चीज सिग्निफिकेंट ग्रोथ के हिसाब से जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। परसेंटेज अब कम है, पहले 20-20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ग्रो करते थे, अब 2-3% होता है। रेवेन्यू में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी में ठीक ठाक इन्होंने मेंटेन किया, मतलब इन्होंने एक्सपेंसेस अपने अच्छे से मैनेज करे हैं। तो इनका रिजल्ट कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर जो एचडीएफसी के रिजल्ट रहे हैं उससे बेटर आए हैं। अब बस ये देखना है कि इनके एनपीए फ्रंट पे क्या कहानी चल रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा एनपीए फ्रंट पे बढ़ा है कि ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा इंक्रीज होकर आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या वाई देखें। तो रिजल्ट अगर 2% रेवेन्यू ग्रोथ है, 10% प्रॉफिट ग्रोथ है, खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन एनपीए बढ़ के आया है, ये एक कंसर्न हो सकता है, और नेट एनपीए बढ़ के आया है। एंड रिटर्न ऑन एसेट वाई में देखेंगे तो थोड़ा सा गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ के आया है, बट ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही आपके ईयर ऑन ईयर वाई दोनों लेवल पे बढ़ के आए हैं। ये एक थोड़ा सा कंसर्न का बात रहेगा। मतलब जो एनपीए का साइकिल जो था वो अब धीरे धीरे रिवर्स होना चालू हुआ है, ये दिख रहा है, क्योंकि 3-4 बैंक्स के रिजल्ट्स मैंने देख लिए, एक्सिस को छोड़ दिए तो सब में एनपीएस बढ़ते हुए ही दिखे हैं। तो एक बार जो एनपीए बहुत ज्यादा कम होकर आ गए थे, तो और ये होना भी है, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी ग्रोथ वगैरह में लोन दिया जाता है ना, तो उसका एक्चुअल एनपीए रिकॉर्ड 5 साल 10 साल बाद दिखता है। तो जो पहले आज से 10 साल पहले एनपीएस थे वो आज कम हुए, क्यों? क्योंकि सिस्टम को क्लीन किया गया, बैड बैंक वगैरह बना के लोन बहुत सारे इधर उधर किए गए, उसको क्लीन किया गया। अब सिस्टम में बाकी जो कचरा बचा हुआ है उसमें धीरे धीरे अब लोन खराब होना चालू होगा, तो नेक्स्ट 2-3 साल में आप देखेंगे कि एनपीए फिर से बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो क्लीन करने की कोशिश करेगी, एंड ये सब साइकिल चलता रहेगा। बट ओवरऑल अभी देख के ये लग रहा है, एंड ओवरऑल अगर मैं आपको सीधा बताऊं आपको, तो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा दमदार कुछ है नहीं, और कासा में तो इनका प्रेशर चल ही रहा है। और अगर सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखेंगे ना, तो ट्रेजरी ऑपरेशंस में रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया है, रिटेल बैंकिंग में इनका रेवेन्यू बढ़ा है, जो एक अच्छा सिग्नल है सिस्टम में। बाकी सब कहीं से कोई इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट है नहीं, तो कह सकते हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट अब एक बार देख लेते हैं हम इसका जो कमेंट्री इन्होंने दी है, ठीक है, क्योंकि इसका कमेंट्री मैटर करता है। तो इन्होंने क्या बताया कि इनका नेट रेवेन्यू 14% के आसपास गिरा है, ठीक है, सॉरी बढ़ा है, और लास्ट ईयर से 14% ये ग्रोथ बता रहे हैं। अच्छा ग्रोथ कहा जाएगा ईयर ऑन ईयर कहें तो, और वाई में इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। पैड भी उसी तरह इंक्रीज किया है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी उसी तरह से इनको दिख रहे हैं। कासा पे आते हैं एक बार, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अगर बात करें तो ठीक है, प्रोविजंस कंटिजेंसी में भी कोई वैसा नहीं है। टोटल क्रेडिट कॉस्ट रेशियो 0.43% कंपेयर टू 0.49% फॉर क्वार्टर एंडेड। ये तो क्रेडिट कॉस्ट रेशियो में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, लेट्स सी कि क्या इम्पैक्ट मार्केट दिखाता है। डिपॉजिट्स इनके लास्ट ईयर से 15% बढ़ के आए हैं, बट लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो शायद ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, ये एक कंसर्न की बात रहेगी, ठीक है। तो वो एक कंसर्न का चीज़ रहेगा। कासा डिपॉजिट्स ओके, लास्ट ईयर से ये कंपेयर कर रहे हैं, और लास्ट क्वार्टर से करेंगे तो कासा गिरा है। तो कासा गिरा है, ये खराबी है, अच्छा नहीं है। फंस गए ये लोग। डिपॉजिट तो इन्होंने इंक्रीज किया है, ठीक है। कैपिटल एडुकेशन वगैरह में भी कोई इशू नहीं है। नेटवर्क ब्रांचेस भी इन्होंने कुछ इंक्रीज करे हैं, तो अच्छा ही है एक तरह से, सब चीज़ ठीक है। एसेट क्वालिटी में जैसा मैंने बताया एनपीए का कंसर्न जो था, बाकी इनकी सब्सिडीज वगैरह सब अच्छा कर रही हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। सब चीज़ अच्छा है एज पर देयर रिकॉर्ड्स, बट हमको कोई मतलब नहीं है। हमने देखा कि एनपीए ठीक नहीं है, तो हमको उसी से मतलब है, बाकी चीज़ से मतलब नहीं है। बाकी नंबर रेवेन्यू वगैरह सब अच्छे हैं। कंसोलिडेटेड एक बार देख लीजिए, अगर ग्रोथ देखना है ना इनका, तो कंसोलिडेटेड में देखिए आप, क्योंकि इसका जो पूरा ग्रुप लेवल पे ऑपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। 10% ग्रोथ, इतना बड़ा बुक साइज में इन टोटल इनकम, ईयर ऑन ईयर में ऑलमोस्ट 15% के आसपास ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही 10% ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे देखेंगे तो 10% के 7-8% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है, और 10% के आसपास ईयर ऑन ईयर लेवल पे है। एंड नेट प्रॉफिट ये वो सब ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई दोनों में ये देखेंगे आप तो अच्छा खासा इंक्रीज किया है, रफली आपका
5 से 6% तो ठीक है, कंसोलिडेटेड लेवल पे भी दिक्कत नहीं है। द ओनली कंसर्न विल बी कि कासा थोड़ा सा डिक्लाइन करा है एंड आपके एनपीए थोड़े से बढ़ के आए हैं। तो लेट्स सी कि मार्केट कैसे उसको रिएक्ट करता है। ऑफ लेट एचडीएफसी बैंक थोड़ा शूट किया था, कल थोड़ा सा और ज़्यादा शूट किया था, मतलब नीचे से रिकवर किया था। अब देखते हैं 1700 इसका मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर टिकने लगाना तो बड़ा मूव देगा आप साइड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें।